नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां गलियों में मसालों की महक होती है, भाईचारे की मिठास घुली होती है, वहां 6 जनवरी को बुलडोजर का धुआं और तनाव की गंध देखने को मिली। 6 जनवरी की उस सुबह जब लोग अपनी नींद से भी ठीक से नहीं जागे थे, तभी एमसीडी के पीले पंजे ने फैज इलाही मस्जिद के पास दस्तक देकर पूरे इलाके की शांति में पलीता लगा दिया। मसला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रहा, साख और सबूतों का भी है। एमसीडी का दावा है कि मस्जिद के बाहर की करीब 0.195 एकड़ जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर दस्तक दे दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एमसीडी का 22 दिसंबर वाला आदेश कानूनन गलत है। मस्जिद समिति का दावा इसके बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि ये जमीन वक्फ की है, जिसके लिए वो नियमित रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड को लीज पर किराया देते हैं। समिति ने यह भी कहा कि उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने से आपत्ति नहीं है। बारात घर और निजी क्लिनिक का संचालन पहले ही बंद किया जा चुका है। असली विवाद कब्रिस्तान को लेकर है, जिसे हटाने या नुकसान पहुंचाने का डर समुदाय को परेशान कर रहा है। 6 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा। कोर्ट ने माना कि मामला सुनवाई के योग्य है और सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। सवाल यह है कि जब मामला अदालत में है तब इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। अब इस पूरे घटनाक्रम पर असुद्दीन ओवैसी का बयान बेहद अहम हो जाता है। ओवैसी ने कहा कि 1947 से ये इलाका मस्जिद और कब्रिस्तान के तौर पर मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाया, जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? वक्फ से जुड़ी गजट नोटिफिकेशन अदालत के सामने क्यों नहीं रखी गई? और अगर ये दस्तावेज रखे जाते तो शायद फैसला कुछ और ही होता। और यहां तक कि ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस याचिका के आधार पर यह कार्रवाई शुरू हुई, उसके पीछे कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े संगठन का नाम भी सामने आ रहा है और ये आरोप गंभीर है। इस दौरान ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40, 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड, ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई, जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? 1970 का वक्फ का गजीट, एंट्री नंबर 40, वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है, तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए
दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाईकोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%, दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो एलडीओ है, ये एलडीओ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और एमसीडी का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर था, मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अब जरा जमीन पर हालात देखिए। डेमोलिशन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था, भीड़ जमा हुई, नारे लगे, हालात बेकाबू हो गए, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। एफआईआर के मुताबिक कई पुलिसकर्मी घायल हुए, किसी के सिर में गहरी चोट लगी, किसी के माथे पर जख्म आ गया। यह हिंसा किसी के पक्ष में नहीं थी और ऐसी हिंसा को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन तुर्कमान गेट पर चला बुलडोजर बहुत परेशान करने वाला है। अब जिस तरीके से तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चला, उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी इस पे कई प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और गरीब कमजोर लोगों को निशाना बनाने वाले इस बुलडोजर राज का लोकतांत्रिक और सेक्युलर ताकतों को मिलकर विरोध करना चाहिए और हम इतिहास के उस काले दौर को फिर लौटने नहीं दे सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में 6 जनवरी की रात फैज इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे, उनको बार बार कहा गया। पुलिस का कहना है कि जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके सीसीटीवी के आधार पर 30 लोगों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं। वहीं सपा के नेता जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जुल्म हो रहा है। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि यहाँ 100 साल पुरानी मस्जिद और दुकानें हैं, जब अतिक्रमण के नाम पर जुल्म किया जाएगा तो लोग कब तक विरोध नहीं करेंगे, और अगर यही कार्रवाई हर जगह की जाएगी तो लोग सब्र करेंगे, और अगर कोई अवैध अतिक्रमण हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उनका भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, कल भी हमने ये कहा था कि अगर डेमोलिशन लीगल है तो वो होना चाहिए, और मेरे दिल्ली सरकार से, एमसीडी से एक ही दरख्वास्त है कि इस तरीके की डेमोलिशन फिर वो जहां जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जो सार्वजनिक सड़कों पे या और जगहों पे एनक्रोच कर रहा है, वहां वहां करें। थोड़ी दिक्कत जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये केवल इन चीजों को भी कभी कभी राजनीतिक मैसेज या संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। कई जगहों पे हमारी ऐसी जगह हैं जहां दिक्कत होने लगी है, ट्रैफिक फंसता है बहुत बुरी तरीके से। इस सब में आप काम करें, लेकिन एक सतत रूप से पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करिए, पूरा समर्थन है। लेकिन देखिए, ये बात अलग है, जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है आप विरोध कर सकते हैं। पहले भी होता था, आपको याद होगा भगत जी के सामने, बुलडोजर के सामने लेट गए थे, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है, वो कोई अपना व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा, कोई उसकी जमीन तो है नहीं, उसको कोर्ट से या पुलिस से या एमसीडी से निर्देश मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आप हिंसा ना करो, ये एक सामान्य चीज माननी चाहिए हम लोगों को।
जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट के पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं यूपी से भी एक और खबर सामने आ रही है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। अब प्रशासन की नजर दादा मियां की मजार से सटी मस्जिद पर भी आ चुकी है। बता दें कि ये मजार संभल के संवेदनशील चौधरी सराय इलाके में स्थित है और कहा जा रहा है कि दादा मियां की मजार के पास में एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन ये मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर बनी हुई है और प्रशासन ने इस मस्जिद को लेकर 15 दिन का नोटिस दिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी है और उनके पुरखों के जमाने से यहाँ है, मगर तहसीलदार ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाया जाए। इसी के साथ साथ प्रशासन ने मजार पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी हटाने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ मजार और मस्जिद को लेकर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस इमारत का इतिहास 700 से 800 साल पुराना है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि ये कब्रिस्तान की जगह पर बनाई गई है। और अब जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली के तुर्कमान गेट में जो कार्रवाई हुई उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी खबर यूपी से सामने आ रही है। अब जिस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और बुलडोजर के जरिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? तुर्कमान गेट को लेकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो सब मैंने आपको बताया। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।